हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव माय लाइफ। दिस इज कीर्ति। यूँ तो आपने मेरे खूबसूरत शहर बनारस की सैर कई बार की है मेरे साथ मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जाने वाली हूँ जहाँ मैं भी पहली बार गई थी एंड आई वाज लिटरली सरप्राइज्ड कि इतनी इंटरेस्टिंग जगह बनारस में है एंड मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला। वेल, ऑल थैंक्स टू माई फ्रेंड जिसने मुझे ये प्लेस रिकमेंड की दैट आई कैन जस्ट शूट अ वीडियो हियर बिकॉज ये सच में बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह थी एंड आई वॉज टोटली अमेज्ड आफ्टर सीइंग दैट प्लेस। वेल गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मान सिंह ऑब्जर्वेटरी, जिसको बनारस का जंतर मंतर भी कहा जाता है। तो चलिए आज आपको सैर कराते हैं बनारस के मान सिंह ऑब्जर्वेटरी की। सो ये ऑब्जर्वेटरी बनारस के मन मंदिर घाट पे स्थित है एंड इट्स वेरी नियर बाय टू दशाश्वमेध घाट एंड राजेंद्र प्रसाद घाट। सो दिस इज द पैलेस बेसिकली जहाँ पे ये ऑब्जर्वेटरी बनी हुई है। सो दिस इज द आउटसाइड लुक ऑफ द ऑब्जर्वेटरी। सो यहाँ जाने का रास्ता सेम है, जहाँ से आप दशाश्वमेध घाट और राजेंद्र प्रसाद घाट जाते हो उसी के बीच से एक कट आता है जहाँ पे आपको टर्न लेना है इस ऑब्जर्वेटरी को विजिट करने के लिए। सो अंदर जाने के बाद आपको एक टिकट खरीदनी होगी विच इज़ वर्थ ₹25 ओनली। और जैसे आप एंट्री करते हो यू विल सी अ वेरी ब्यूटीफुल आर्ट पीस इन फ्रंट ऑफ यू जो कि बेसिकली बनारस को एक तस्वीर में समेटने की कोशिश की गई है। देयर आर घाट्स, देयर आर मिनी हाउसेस, टेम्पल्स, एवरीथिंग इज देयर इन दिस पिक्चर। हाँ, आई कैन से दैट यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कम थी, मे बी द क्राउड इज़ वेरी लेस, इस वजह से उन्होंने लाइटिंग ज़्यादा ऑन नहीं की थी एंड मे बी द वर्चुअल थिंग्स आर हियर, सो मे बी दिस इज़ द रीज़न। सो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो यू विल सी अ बिग स्क्रीन जहाँ पे बनारस से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज प्ले हो रही थी। सो इफ़ यू हैव टाइम यू कैन वॉच दोज स्टोरीज। दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग। वेल, सिंस मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था तो आई कुडंट वॉच दीज स्टोरीज, बट नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल बी प्लानिंग टू विजिट दिस अगैन आई विल बी वॉचिंग द स्टोरी फॉर श्योर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो जैसे जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आपको बनारस के कल्चर, बनारस की ट्रेडिशन सबके बारे में पता चलेगा बिकॉज यहाँ पे हर एक चीज़ को पिक्चराइज करने की कोशिश की है डिजिटली, वर्चुअली, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत छोटे छोटे कोनों को, गलियारों को उन्होंने इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट करके, विजुअलाइज करके जिस तरह से ये क्रिएट किया है, दिस इज़ वेरी कमेंडेबल। यू विल रियली फील कि आप किसी जंतर मंतर में आए हो क्योंकि इनके रास्ते, ये पतले पतले डोर्स जहाँ से आप निकल के कहीं और ही जा रहे हो तो आपको अंदर अंदर जाना है एंड यू विल फाइंड डिफरेंट अमेजिंग थिंग्स आउट हियर। So you can see a lot of wall paintings all around. These are really beautiful artwork. So जैसे जैसे आप यहाँ पे थोड़ा अंदर पहुँचोगे you will find this place which is actually looking very creative, which is especially designed for a very special purpose, and that purpose is the light show. So this is the best part of this place कि यहाँ पे एक लाइट शो होता है जिसमें गंगा जी की धरती पे आने की पूरी कहानी दिखाई जाती है and it is amazing. So whenever you are planning to come here, make sure you are just coming on the right time जब आपको ये लाइट शो देखने का मौका मिले बिकॉज ये हर टाइम रन नहीं करता है, इसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है। सो वी वेंट इन द इवनिंग टाइम, तो वहाँ पे हमें काफ़ी वेट करना पड़ा था ये लाइट शो देखने के लिए बिकॉज टाइम नहीं हुआ था तब तक। सो वी वेटेड फॉर लॉन्ग क्योंकि मुझे ये लाइट शो देखना ही था एंड इट इज़ वर्थ वॉचिंग। सो लेट मी शो यू द ग्लैम्स ऑफ द लाइट शो।
शेर तैयार है, आगे तो गंगा को, आगे तो फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। So guys, this is the glimpse of the light show. As I told you before that it's a longer one. तो ये 15-20 मिनट का लाइट शो था, तो इसलिए मैंने इसको पूरा नहीं डाला and I have just added a small clip of that. So trust me, ऐसी कोई चीज़ बनारस में पहली बार देख के I was super amazed. So मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था कि हमारे बनारस में कुछ ऐसी चीज़ रखी गई है जो कि इतनी एक्साइटिंग है, जिससे लोगों को नॉलेज मिलेगी, जिससे लोगों को स्टोरी जानने को मिलेगी गंगा जी की, and this was like beautiful. So it was an amazing experience. And this is one of the reason I want to recommend this place कि अगर आप बनारस में इस place पे नहीं गए हो तो you must go there and just see it for once, क्योंकि अभी भी लोगों के बीच में ये place काफ़ी popular नहीं है and so many people don't even know about this place. I was one of them, but thankfully कि मुझे अब ये पता चल गया है. So चलिए आगे दिखाती हूँ कि और क्या क्या है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए. So बनारस की हिस्ट्री से जुड़ी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी विच इज़ वेरी एक्साइटिंग, क्योंकि ये वर्चुअली भी आप इसको सुन सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो. सो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू नो मोर अबाउट योर सिटी बनारस. ऑल्दो एज आई टोल्ड यू कि मैं इवनिंग में गई थी, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं यहाँ की हर एक चीज़ को सुन के देख कर एक्सप्लोर कर सकूँ, बिकॉज माई फोकस इज़ ऑन द लाइट शो एंड लाइट शो के बाद इसका बंद होने का भी टाइम होता है. सो वी आर जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो इसी वजह से मुझे ये सब कुछ कवर करना था. So I haven't got the time to watch all the visuals which are present here, which is displaying the Banaras history. So I'm very excited to visit this place again जब मेरे पास काफ़ी अच्छा टाइम हो एंड मैं पूरा टाइम इस प्लेस को दूँ एंड इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करूँ. So in future also I'm planning to visit this place after lockdown. तो काफ़ी कुछ और जो रह गया एक्सप्लोर करने को वो मैं अपने सेकेंड विजिट में एक्सप्लोर करने वाली हूँ. सो वैसे तो यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे देखने को मिली, बट दिस प्लेस, ये जो बर्निंग फायर के पास का एरिया इन्होंने बनाया है, दिस वॉज सो पीसफुल. यहाँ पे मैं काफ़ी देर तक बैठी हुई थी. वी हैव स्पेंड लाइक 15 to 20 minutes आउट हियर. दिस वॉज सो पीसफुल, दिस वॉज सो अमेजिंग, सो रिलैक्सिंग. ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे, स्पेशली द बर्निंग फायर लुक एंड द डार्क ऑल अराउंड, एंड ऊपर लाइटिंग्स भी काफ़ी खूबसूरत सी लगी है. So it was like very interesting to watch. So यहाँ पे बनारस की हिस्ट्री को डिस्क्राइब करने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है एंड देयर आर सेपरेट सेक्शंस फॉर दैट. मतलब म्यूजिक सेक्शन अलग है, टेक्सटाइल सेक्शन अलग है, जहाँ पे आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड स्टोरीज देखने को मिलेगी एंड उनकी चीज़ें देखने को मिलेगी. म्यूजिक सेक्शन में आपको म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट और उनकी हिस्ट्री देखने को मिलेगी. सो इट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग एंड अगर आपको भी ये प्लेस एक्सप्लोर करना है तो आई कैन सजेस्ट कि अच्छा खासा टाइम लेके जाइएगा एंड अच्छे से एक्सप्लोर करिएगा, बिकॉज बहुत सारी विजुअल्स अभी लॉकडाउन की वजह से चल नहीं रहे थे, तो उस वजह से मुझे वो सारी चीज़ें सुनने का, देखने का मौका नहीं मिला. तो कोशिश करिएगा कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तभी आप यहाँ पे विजिट करें, क्योंकि तब ज़्यादा मज़ा आएगा ये प्लेस एक्सप्लोर करने में एंड पूरी तरह आप इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे.
सो गाइस आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इस प्लेस के बारे में पहले से पता था या नहीं पता था, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो कि मेरे वीडियो से कितने लोगों को इस प्लेस के बारे में पता चला है। एंड मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। So guys, if you like this video, consider subscribing to my channel, hit the bell icon and press the like button. And you can also follow me on Instagram and Facebook, links are in the description. So guys, thank you so much for watching and I'll see you next time. Till then, take care of yourself. Bye bye.